प्रार्थना करें। और कई भी जगह में कई सारे राज्य में अभी भी महामारियां फैला हुआ है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उन हर एक जगह को उन महामारी से स्वतंत्र करे, हर एक को छुटकारा प्रदान करे, ताकि आगे का उनका जीवन मसीह की महिमा का कारण बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आपसे। ये हर रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू किए जाएंगे। आप हर एक जगह प्रार्थना के साथ आए और प्रभु हम सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। और इस लॉकडाउन के चलते जो बाइबल स्टडी था वो मंगलवार को दोपहर 2 बजे हुआ करता था, वो अब से इस सप्ताह से प्रति बुधवार दोपहर 2 बजे वे बाइबल स्टडी होंगे। और शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थनाएं होंगे। और रविवार को जैसे आपको सूचित किया गया 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू किया जाएगा। आप प्रार्थना के साथ आए, तो आप सबों को अनुग्रह और आशीष से भरपूर करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का इच्छा रहेगा तो इस सप्ताह नहीं, यदि प्रभु का इच्छा रहे तो अगले सप्ताह में हमारे कलीसियाओं में जो नया साल का मीटिंग हो रहा है, वो प्रभु की दया रहेगा तो हम अगले सप्ताह में उसका डेट मैं आप लोगों को समय का जो दिन है वो बता दूंगा। प्रभु की इच्छा है तो अगले सप्ताह में यहाँ पे रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करें जैसे भी प्रभु की इच्छा हो, और प्रभु की इच्छा ही हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज बच्चे लोगों का जो हमारे साथ जैसा भी हो प्रभु की दया से कुछ देते हैं, वो आज सप्ताह नहीं, वो अगले सप्ताह जो कार्य बच्चे लोगों को उनके रिजल्ट के रूप में जो कुछ देते हैं वो अगले सप्ताह देंगे। कल बच्चे लोगों के लिए कुछ लाने वाला था, लेकिन लेट हो गया, दूसरे घंटे सरकारी दिया गया, तो जिसके कारण वस्तु नहीं ला पाए। लेकिन अगले संडे वे बच्चे लोगों का कार्य भी होंगे, तो सारे बच्चे लोग उसमें सम्मिलित रहें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया, हालेलुया। बीते 31 और 1 तारीख हमारे में भी जो मीटिंग रहा वो हमारे लिए बहुत ऐसे आशीष के कारण रहा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आप ऐसे इतने सारे वहाँ सम्मिलित थे, इतने लोगों को प्रभु ने वहाँ बातें भी किया है। हालेलुया। और प्रभु आगे भी साल सबको आगे संभाल बचा करके रखे। साथ ही साथ वहाँ जो प्रॉमिस कार्ड बटा था वो आप लोगों को जरूर मिल गया है कि ये हमारी कलीसिया का जो हम हर साल यहाँ रखते हैं, वे हमारी कलीसिया का प्रॉमिस कार्ड है। हालेलुया। ये हमारी कलीसिया का एक प्रॉमिस कार्ड आप जरूर ले सकते हैं। हालेलुया। प्रभु जो हमारी कलीसियाओं के प्रति जो इच्छा जो योजनाएं रखा है, वो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है जरूर। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए आशीष के कारण है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें से आप जरूर निकाल पाएंगे। तो आइए एक क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। बीते समय में तूने प्रभु जी इस नए साल में तूने हम हर एक को अपने वचन के द्वारा बातें किया है। और आज भी प्यारे प्रभु जी तेरा वचन कहता है चिट्ठियां डाली तो जाती है, से निकलना यहोवा की ओर से होता है। प्यारे प्रभु जी, ये जो चिट्ठी हमारे सामने में है प्यारे प्रभु जी, ये चिट्ठी में ये चिट्ठी कागज का बना हुआ है, लेकिन इसमें से लिखा हुआ शब्द, इसमें से लिखा हुआ वचन आपका है राजा। और उन वचनों से आप हमारे को बोल और बात कर, ताकि हमारे आगे का जीवन प्रभु उस वचन के अनुसार हम जी सके और तेरी महिमा का कारण बन जाए। दयालु पिता, इन हर एक बात में अपनी उपस्थिति भी प्रदान कीजिए। और इस चिट्ठियों को प्यारे प्रभु जी अपने हाथों में लेकर अभिषेक कर, ताकि प्रभु जी हर एक के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ऐसे आशीष के कारण हो जाने पाए। प्यारे प्रभु, आपने अनुग्रहित किया है, आशीषित किया है प्रभु जी। हम आपकी इस दया के लिए धन्यवाद देते हुए वेद्य प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कई सारे सेवकगण हमारे मध्य में आते हैं, और कई मीटिंग जब होते हैं तो विश्वासी लोग भी आते हैं, तो
उनके बैठने के लिए जो मेट है कम पड़ते थे, जिसके कारण यदि प्रभु की इच्छा रहे तो यहाँ एक मेट और जो बाहर से लोग आते हैं तो हमेशा हमको उनको खाना खिलाने के लिए बाहर से पत्तल वगैरह लाना पड़ते हैं, तो जिसके कारण कुछ पेट हमारे पास है और यदि प्रभु चाहे तो आगे भी उन चीज़ों को लेना है। हालेलुया। तो प्रभु सहायता करे, आप उस बातों को ध्यान में रखिए। प्रभु जैसा भी आपको बोलते हैं उस हिसाब से आप जरूर उन चीज़ों को लेने की आवश्यकता उसमें हालेलुया लेने के लिए आप जरूर तैयार हो। और साथ ही साथ यदि आप ले नहीं पाते तो आप लोग अरेंज करके पैसे इकट्ठे करेंगे तो हम जरूर उन चीज़ों को ले पाएंगे। हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधा आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा राजा और इसका 4 अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ेगा। दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए दे जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को हमने बहुत बार पढ़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा लोगों को याद भी है। हालेलुया। परमेश्वर की दया है तो हम इस वचन को आगे आज देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए दूसरा राजा 4 अध्याय में ये इतिहास की पुस्तकों में से एक पुस्तक है जिसमें पुराने समय में क्या क्या घटनाएं हुआ वो इतिहास की बातें जो है हालेलुया इन पुस्तकों में अर्थात पहला समय से लेकर हालेलुया उसके नहम्याह तक ये पूरे बातें उधर क्या किया गया है, इतिहास की बातें दिया गया है। और उसमें से ये राजा की पुस्तक विशेष तौर पे राजाओं के मध्य में भी हालेलुया जब राजा लोगों का अभिषेक किया जाता तो उन राजा लोगों के मध्य में परमेश्वर जब अपने दास भक्तों को भेजता था, उन दास भक्तों के द्वारा किए गए कामों का वर्णन इन पुस्तकों में आपको मिलेगा। हालेलुया। और उनमें से ये दूसरा राजा की पुस्तक एक है। और इस दूसरे राजा की पुस्तक में हालेलुया यहाँ 4 अध्याय से देखेंगे तो लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से उस समय में इजराइल में कई सारे क्या थे, भविष्यद्वक्ता थे। हालेलुया। उस समय इजराइल में कई सारे क्या थे, भविष्यद्वक्ता थे। आज भी कलीसियाओं में हालेलुया एक ही भविष्यद्वक्ता नहीं, हम हर एक का एक धुन होना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया प्रेम का क्या करो, अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके क्या कर सको, भविष्यवाणी कर सको। आज हम हर एक के पास एक धुन एक योजनाएं होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर की कलीसिया की वृद्धि के लिए, उसकी उन्नति के लिए, हमारे खुद के जीवन की उन्नति के लिए हालेलुया हमारे अंदर में एक लालसा होना चाहिए कि हम भी क्या कर सके, भविष्यवाणी कर सके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इजराइल में एक ही मात्र भविष्यद्वक्ता नहीं था, उन इजराइल में कई सारे भविष्यद्वक्ता लोग थे। आज कलीसिया में 1 या 2 भविष्यद्वक्ता नहीं, हालेलुया मैं कहना चाहूं तो हालेलुया कलीसिया का हर एक लोग परमेश्वर में भविष्यद्वक्ता बन जाना चाहिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये नए साल में हमारे अंदर में एक ऐसी जलन और एक ऐसी आग प्रभु हमारे अंदर में लगाए कि हम एक ऐसा जीवन को प्राप्त करें, हम जिस किसी से भी बात करें नए लोगों से, उनकी जीवन की हालातें हमारे सामने खुल जाए ताकि हम उसको मसीह के सामने हालेलुया मसीह के बारे में बता करके उसको मसीह के पास में लाने वाले हो जाए। हालेलुया। इसलिए एक ऐसा हालेलुया हम प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों कि प्रभु हमारे भी जीवन में एक ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि हम दूसरे की जीवन की बातों को जाने, ताकि उसके जीवन की हालातों को बताएं, ताकि वे आप पर क्या करे, विश्वास करे। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल में एक ऐसा भया और मालूम है ऐसे भविष्यद्वक्ता लोग थे हालेलुया जो लोगों की जीवन की बातों को बताते थे और हालेलुया लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करते थे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी कैसा
हालेलुया बातें, जो लोगों की जीवन की बातों को बताकर हम ऐसे इंसान जो पाप और बुराई के रास्ते में हैं उनको मसीह की ओर खींच ला सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज आप चाहते हैं कि मसीह की कलीसिया उन्नति करे, हालेलुया हमारी कलीसिया बढ़ने लगे और हालेलुया नए नए लोग मसीह के पास आ जाए, तो हमारे खुद के जीवन के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे दास भक्तों को ही तू भविष्यद्वक्ता नहीं, मुझे भी बना दे ताकि मैं भी उन और लोगों को तेरे पास खींच ले आऊं। हालेलुया हालेलुया। ये इस्राएल में ऐसी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे जो लोगों को क्या करते थे, प्रभु की ओर आकर्षित करते थे, उनको प्रभु की ओर खींच लाते थे। और परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हालेलुया हम भी उनमें से एक हो जाएं ताकि लोगों को क्या करें, प्रभु की ओर खींच लाएं। जब याद रखना प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना को जब भेजा गया तो यूहन्ना के बारे में लिखा है हालेलुया वो जिनका मन प्रभु से दूर है, वो पुर्नियों छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पुर्नियों तक हालेलुया जो लोग प्रभु से दूर है उनको प्रभु की ओर क्या करे, उनका मन फेर लाए। हम कहा जाए उन्हें याद रखना, उन भविष्यद्वक्ताओं में से एक हालेलुया भविष्यद्वक्ता यूहन्ना की तरह है, जिसमें प्रभु हमारे की जीवन के प्रति चाहता है कि हम और लोगों को क्या करें, प्रभु की ओर खींच ले आए। हालेलुया हालेलुया। ऐसा होना है तो हम खुद भी हमारे अंदर में एक इच्छा, एक ऐसा आग, एक ऐसा जलन होना चाहिए कि हम हालेलुया प्रभु के ऐसा काम करने के लिए हम इन दिनों तैयार हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें भी वो भविष्यवाणी का अभिषेक प्रदान करे। हालेलुया एक ऐसा हम इन दिनों प्रार्थनाएं करें तो जरूर प्रभु की दया और प्रभु की इच्छा, प्रभु की बुलाहट के अनुसार वो प्रभु ऐसा सामर्थ्य से आपको भरेगा और आगे चलकर आप कलीसिया की वृद्धि का कारण बनेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो इस्राएल देश में बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। और उस समय में हालेलुया इस्राएल में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता था। उन भविष्यद्वक्ताओं में से कितने सारे भविष्यद्वक्ता को जो अहाब राजा था और उसकी पत्नी इजबेल, उन लोगों ने क्या किया था, मरवा डाला था। हालेलुया। उनमें से एक भविष्यद्वक्ता बचा हुआ था एलिया। वो एलिया जाकर के आगे एलीशा का क्या किया था, अभिषेक किया हुआ था। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता मारे गए थे, जिसमें से मालूम है उन हालेलुया भविष्यद्वक्ताओं की पत्नियां जो है विधवा हो चुकी थी। उनमें से उन्हीं हालेलुया उन्हीं भविष्यद्वक्ता में का एक विधवा पत्नी, उसके बारे में इस जगह में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। हालेलुया जो हमें एलीशा के समय में मिलता है। और वो भविष्यद्वक्ता की पत्नी हालेलुया जिसका पति मार डाला गया है, वो हालेलुया देखिए क्या लिखा है, एक स्त्री ने एलीशा की क्या की, दुहाई देकर कहा। और वो हालेलुया जिसका पति भविष्यद्वक्ता था, वो उसका पत्नी जो विधवा हो गई है, उसका पति अभी नहीं है, वो एलीशा को पुकारने लगा, एक भविष्यद्वक्ता को पुकारने लगा और दुहाई देकर उससे कहने लगा हालेलुया 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 कहता है कि तेरा दास मेरा पति क्या हो गया, मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बना करके ले जाए। और ये भविष्यद्वक्ता लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, ये परिवार भी, इसका पत्नी, इसके बच्चे, हालेलुया कहा जाए हालेलुया परमेश्वर का भय मानने वाला एक परिवार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज भी हमारा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। हम इस नए साल में यदि हमको आगे चलना है तो हम हर एक लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हो जाए। दुनिया से या लोगों से डरने वाला नहीं, शत्रु से या समाज से डरने वाला नहीं, हम अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह से डरने वाले हो जाए। हालेलुया हालेलुया। दुनिया का कोई भी डर, शत्रु का कोई भी भय हमको मसीह के प्रेम से अलग न करे। हालेलुया हमारे अंदर में यदि किसी का भय रहे तो वो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का भय हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 128 अध्याय को हमने बीते बार देखा था और पढ़ा भी है। हालेलुया कि जब हालेलुया वचन में लिखा है, धन्य वे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चला करता है, वो ऐसी आशीष पाएगा। और उसमें कई सारे आशीष की बातें दिया गया है। यदि आज इस साल आपका जीवन आशीषित होना है, आपका परिवार आशीषित होना है, तो हर एक जन को मैं कहना चाहता हूँ कि आप हर एक जन परमेश्वर का भय मानने वाले हो जाए।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानेंगे, निश्चित तौर पे ये साल आपके लिए एक आशीष की साल है। हालेलुया, आपकी जरूरतों की पूर्ति होने का साल है, आपकी जीवन की हर आवश्यकताओं को भरपूरी के साथ देने वाला ये साल है आपके लिए। हालेलुया, यदि परमेश्वर के भय में चलेंगे आपके लिए जीवन का साल है। हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के भय में चलेंगे आपके लिए ये शांति और अनुग्रह का साल बन जाएगा। ये आपके लिए साल हालेलुया साधारण नहीं परंतु असाधारण रीति से परमेश्वर इस साल में आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जन इन दिनों परमेश्वर का भय मानने वाले हो जाएं। हो सके तो ये जिस याद रखना जिसकी पत्नी एलिशा को दुहाई दे रही है, ये इसका पति इतना परमेश्वर का भय मानने वाला था कि मालूम है हालेलुया ये परमेश्वर के लिए मसीह के लिए शहीद हुआ एक व्यक्ति है। क्यों मालूम है? क्योंकि अहाब राजा इजबेल उस समय में हालेलुया उस समय में जो भविष्यद्वक्ता लोग था उनको क्या करते थे? मार डाला करते थे। उनमें से यदि कोई बचा है तो केवल एलिया और उसके राजा के घर में जो एक व्यक्ति था ओबद्याह, जिसने ओबद्याह की पुस्तक को लिखा, वो जो उन लोगों में से कुछ लोगों को बचा करके रखा करता था, वे लोग वही बस बाकी था। बाकी लोगों को क्या किया गया था? मार डाला गया था। हालेलुया, एक ऐसा भय मानने वाला व्यक्ति ये इस विधवा का पति जो अपने आप को हालेलुया मसीह के लिए शहीद किया है। हमारे अंदर में एक ऐसा भय होना चाहिए कि हमको मसीह के लिए यदि शहीद भी होना पड़े तो हमारा जीवन हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है प्राण देने तक क्या रहा? विश्वासी रहा, तब तो तुझे क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। यदि आज हम वो प्रतिफल हमारे प्रभु से पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर में एक ऐसा भय रहे कि हालेलुया हम अपने मरते दम तक यदि हमारे मुंह से हमारे जबान से यदि किसी का नाम निकले तो वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का निकलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे परिवार है ये। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा भय मानने वाला परिवार है। हालेलुया, जब इसके हो सके इसका पति मारा तो इन परिवार में कई सारी घटी और कई सारे इसके पति के कारण इसका पति का नाम अच्छा चलता था, जिसके कारण इस परिवार किसी भी के पास यदि अपने जरूरतों के लिए कुछ मांगने के लिए जाता था हमेशा दिया करता था। हालेलुया, और ये परिवार में ऐसे ही क्या हो गया? धीरे धीरे कर्ज आ गए। हालेलुया, ये परिवार क्या हो गया? कर्ज में डूब गया। हालेलुया, हालेलुया। ये तब ये जिस किसी के पास जो कर्ज लेने के लिए गया तो कर्ज उनको दिया गया था वो उसको समय पर चुका नहीं पाया। जब समय पर चुका नहीं पाया तो क्या हुआ मालूम है? हालेलुया, ये एलीशा को संदेश भेज दिया कि देख तेरा दास मेरा पति तो क्या हो गया है? मर गया है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका वह कर्जदार था मतलब वचन में लिख दिया कि वो उसका पति ही पहले से क्या लिया था? कर्ज दिया हुआ, लेकिन उसको चुका नहीं पाया। लेकिन अब वो कहने लगा देख तेरा दास मेरा पति मर गया और वो परमेश्वर के क्या मानने वाला था? भय मानने वाला था। लेकिन जिसका वह कर्जदार है वो कर्ज का मालिक क्या है? उसको लेने के लिए आया हुआ है, लेकिन हमको देने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या करेगा? मेरे 2 बेटे हैं, ये दोनों बेटों को दास बना करके क्या लेके जाएगा? लेके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दास बना करके लेके क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हालेलुया, मैं बात बताऊं, यदि आप और मैं हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं ना, दुनिया का कोई वस्तु हालेलुया हमको कोई भी शत्रु का दास नहीं बना सकता, क्योंकि यदि हम दास हैं तो केवल और केवल मसीह के दास हैं। इसको इसके जीवन में इतने सारे कर्ज हैं, ये कर्ज में डूबा हुआ है। हालेलुया, कर्ज एक बंधन इसको घेर के रखा हुआ है और उसका मालिक हालेलुया हालेलुया उसको उसके पास आया है ताकि उसके 2 बेटे को क्या करे? हालेलुया दास बना करके लेके जाए। आज भी शत्रु हालेलुया हमारे पास में आते हैं। क्यों आते हैं? हालेलुया, हो सके आज बहुत सारे लोगों को कर्ज में फंसा करके और कई सारे बातों में फंसा करके, और अंत में ये शत्रु जो है आज मसीह कलीसिया को हालेलुया क्या बनाना चाहता है? दास बनाना चाहता है। वो पाप का दास, कर्ज का दास, बुराइयों का दास, पीड़ाओं का दास, हालेलुया संसार के उस गलत कामों का क्या बनाना चाहता है? दास बनाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया, ये दास बनाने के लिए आया हुआ है इसने। लेकिन उस एलीशा को बता दिया कि हालेलुया कि देख वो ये लोग ऐसे मेरे पास आए हुए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को क्या करेगा?
दास बना करके लेके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीवन की हालातें याद रखे विश्वासी, यदि आपके जीवन की हालातें विपरीत है तो याद रखना, अपने प्रभु को बताओ तो बताओ, लेकिन याद रखना वो बातें आपके सेवक, आपके अगुओं के सामने भी जरूर खुला रहना चाहिए। नहीं तो याद रखना, तेरे घर में क्या है, तेरे घर में ही उस जरूरतों का पूर्ति होने का चीज है, तेरे जीवन में ही हालेलुया उस समस्या से लड़ने का जो चीज है वो तुझे पता नहीं चल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कमजोरियां यही है कि आज मालूम है अपने जीवन की हालात, हालेलुया, जरूर है कि आप उसको केवल प्रभु को बता करके आप विश्वास के साथ चले, लेकिन मालूम है जब आपको मालूम है कि उस समस्या का आप खुद सामना नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर है हालेलुया उसको जा करके हालेलुया अपने अगुआ को बताएं। इसलिए ये विधवा हालेलुया विश्वास के साथ जीवन जीने जानती है, ये परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है, लेकिन फिर भी ये जीवन की हालात इसको ऐसे परिस्थिति पर लेकर चला गया जिसको मालूम है एलीशा की दुहाई देना ही पड़ा। हालेलुया। आज भी हर विश्वासी याद रखना, बाइबल में लिखा है, गलाती की पत्री में लिखा है, अपने हर एक अच्छी चीजों में चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने उस सिखाने वाले को क्या रखो, भागी रखो। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास है जिसका अभिषेक किया गया था, ऐसे साधारण नहीं, राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। कौन? हालेलुया साउल राजा। साउल को राजा होने के लिए क्या किया गया है? अभिषेक किया गया। लेकिन मालूम है एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया, हालेलुया, साउल राजा का अभिषेक किया गया और एक याद रखना, एक हवन रखा गया है जिसमें कई याजक कौन है? सामुएल है। लेकिन मालूम है ये सामुएल, हालेलुया, सामुएल को उस याद रखना, उस हुमन वो जो होना है याद रखना, परमेश्वर की आराधना, जो परमेश्वर की महिमा होना है, उस जगह में आने में उसको क्या हो गया? देरी हो गया। तो ये साउल राजा ने क्या किया मालूम है? उस जगह में उसने अपने उस याद रखना जिसने उसका अभिषेक किया है, उस अभिषेक का जिसने उसका अभिषेक किया उसको याद नहीं किया, भूल गया। हालेलुया, हालेलुया, उस जगह में उसको स्मरण नहीं किया। हालेलुया। और क्या क्या मालूम है? खुद बलिदान चढ़ा दिया, खुद बलिदान चढ़ा लिया। अंत में हुआ क्या मालूम है? वो साउल जो राजा था ना, दुष्ट आत्मा घुस गया उसके अंदर। उसका कमजोरी ये नहीं कि उसने बलिदान चढ़ाया, हालेलुया, उसका कमजोरी ये है कि उसने संगल का इंतजार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी कमजोरियों पर आपको जयवंत होना है। जीवन की हालात जो भी कुछ हो, आपको कैसे परिस्थिति में है, नहीं सामना कर पा रहे हैं तो उसको याद रखना, अगुए के सामने रखिए। यदि नहीं रख पा रहे हैं, याद रखना हालेलुया वो एक दिन आपके लिए एक बंधुआई बन जाएगा। वो बातें आपके लिए एक बंधन के रूप में आपके जीवन में आ जाएगा, जिससे आपको निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन की परिस्थितियां, हालेलुया, याद रखना, कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर कोई इतना शक्तिशाली, कोई भविष्यवक्ता नहीं है और न ही कोई इतना अभिषिक्त है जो लोगों की जीवन की एक एक बातों को जान सके। वो जानने वाला तो केवल कौन है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया में कोई भविष्यवक्ता आपके जीवन की हर हालात को नहीं जान सकता। हो सके परमेश्वर छोटा सा बात आपके लिए बता देगा, आप सोचेंगे कि हालेलुया वो मेरे जीवन की सारी बातों को जान लेगा। जिंदगी में कभी नहीं होगा। परमेश्वर उन्हीं बातों को बताता है जो उसके लिए आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन में ये नहीं सोचना कि अरे भविष्यवक्ता जीवन की सारी बातों को जान लेता है और मेरी परिस्थितियों को जानकर वे मेरे पास आएगा। नहीं, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको भी बुद्धि दिया है, आपका भी अभिषेक हुआ है, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं और जरूर है कि आप अपने परिस्थितियों को अपने अगुआ को बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे अपने याद रखना जरूरतों को, अपनी तकलीफों को माँ बाप को बताएगा नहीं तो याद रखना उसकी हालातें कैसे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विधवा के पास जो भी कमजोरी है इसने उस क्या कर दिया? एलीशा को बता दिया। आज भी हालेलुया हर विश्वासी को अपने जीवन की हालातें, हालेलुया, अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को बताएं। हालेलुया, साथ ही साथ यदि हालेलुया अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को बताएं, वो आपकी समस्या का समाधान किया, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कई सारे ऐसे बात है जो हमारे समस्या का क्या नहीं हो पाता, समाधान नहीं हो पाता। उसको जरूर याद रखना, हालेलुया अगुआ के पास जाना चाहिए। हालेलुया, आज शैतान याद रखना, ये बातें याद रखना उनके पास जाने नहीं देता।
लोगों की बुद्धि में बहुत सारी बातें काम करके रखता है शैतान, रोक दिया रहता है उनको ये बात बताने के लिए। हालेलुया। साउल राजा अभिषिक्त है, लेकिन फिर भी उसको शैतान रोक दिया, तू मत इंतजार कर शमूएल का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसको याद रखना, रोक दिया, तू मत इंतजार कर, तू चढ़ा दे बलिदान। और बलिदान चढ़ाने के उसका परिणाम क्या हो मालूम है? हालेलुया। बलिदान चढ़ाने के परिणाम में वो क्या हो गया? एक राजा का पद, एक अभिषिक्त नरक की भागीदारी बन गया। आज बड़े बड़े अभिषिक्त मालूम है यही फंस आकर क्या हो जाते हैं? हालेलुया। बड़े बड़े अभिषिक्त यही फंस आकर के याद रखना, हालेलुया, ये शैतान के हाथों में चले जाते हैं। मैं याद रखना, ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे जीवन का खुद अनुभव मैंने किया। हालेलुया हालेलुया। मैं जब याद रखना प्रभु की सेवा में जब आया, प्रभु ने मेरे को जो दर्शन दिया तो उस दर्शन के अनुसार मैं जीवन जी रहा था। लेकिन एक ऐसे समय आया, जा रहा है शैतान, ये मैं पास्टर संजय को यदि मैं संसार में लेके जाऊंगा, ये संसार की ओर जाएगा नहीं, वो जा रहा है शैतान। याद रखना, यदि मैं इसको हालेलुया इसके पास धन लाऊंगा तो ये धन का याद रखना, हालेलुया, धन को याद रखना, ये वैल्यू देने वाला नहीं, उसको फेंक देगा। इसीलिए मालूम है शैतान क्या किया मालूम है? शैतान मेरे पास कई ऐसे आत्मिक लोगों को लेकर आता था जो मेरे प्रार्थना लाइफ को याद रखना, उनके साथ समय बिताने के कारण मालूम है मेरा प्रार्थना लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मालूम है धीरे 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 वो मालूम है घंटों घंटे का प्रार्थना कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? और मेरे मन में बस शैतान ने यही बात डाल के रखा है, क्या मालूम है कि बस अभिषेक लोगों के साथ तो तुम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ऐसा है तो याद रखना, भी जिन लोगों के साथ है तो इन्हीं लोगों में भी लिखता रहा। हालेलुया हालेलुया। और ऐसे ही मेरे जीवन की हालत ऐसे होता गया, और मालूम है ऐसे होते गया और मालूम है जो प्रार्थना लाइफ है उसको शैतान धीरे धीरे खा रहा था। क्योंकि मालूम है शैतान को मालूम है पहले से बात, उसको मालूम है मैं उधर भेजूंगा तो जाएगा नहीं, उधर भेजूंगा तो जाएगा नहीं। इसीलिए मालूम है कहीं हमारे अपने को लेकर आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस बातों को हम समझ नहीं पाते, इस बातों को हम क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग हालेलुया याद रखना, हालेलुया हम तो अपने में मगन है, बस यही बात हमारे ध्यान में रहता है। लेकिन हम कई सारे बातों को हालेलुया हमारे मन से हमको किसको बताना उचित है, किसको बताना उचित नहीं है, हालेलुया ये बात हमारे माइंड से शैतान क्या करके रखता है, ओझल करके रखता है। और वो हमारे लिए बाद में हानिकारक बन जाता है, जैसे मेरे खुद के जीवन के लिए बाद में हानिकारक बना। और एक दिन ऐसा हुआ, हालेलुया हालेलुया, एक दिन हालेलुया रात को मैं सोया हुआ था तो मालूम है हालेलुया जो प्रभु ने मेरे याद रखना सेवकाई में आने से पहले जो दर्शन दिया था वो दर्शन मेरे को वापस मिला। जो दर्शन मैंने से देखा तो वही दर्शन मेरे को वापस मिल गया। वापस मिला तो मैं उठा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये दर्शन मेरे को वापस क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, क्या मजबूरी है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बात कर रहे, बोला तू इधर से तू दूर हट रहा है, तो इसमें से दूर जा रहा है। हालेलुया। और मालूम है प्रभु से उस दिन प्रार्थना किया, प्रभु क्या कमजोरी है जो मुझे उस चीजों से दूर लेकर जा रहा है। मैं तो तेरे आत्मिक लोगों के साथ में ही संगति में हूँ, तेरे हालेलुया वचन, हालेलुया तेरे वचन के करीब में हूँ, हालेलुया प्रार्थनाएं कर भी रहा हूँ, फिर भी क्या कमजोरी है जो मुझे हालेलुया उस बुलाहट से जिसके लिए तूने मुझे बुलाया था हालेलुया दूर होता जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो मालूम है मेरे को बस एक बात प्रभु बोला, तू इधर ज्यादा लिखता है लेकिन तू अपने अगुआ के पास नहीं जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। अगल बगल क्या आत्मिक लोग ही है, लेकिन तू उधर नहीं ले जा रहा है। हालेलुया। तब मेरे मन में अफसोस हुआ, बहुत टूट गया और प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आज जाऊंगा तेरे दास के पास जाऊंगा तो कौन सा मुख लेके जाऊंगा, मैं क्या बात बोलूंगा उसको, क्या बात बताऊंगा जब मेरे हालातें पूरा खराब हो जाए रहेगा, मेरे जीवन की परिस्थितियां पूरा बर्बाद हो जा रहेगा, मैं क्या बात उनको बताऊंगा, कौन सा शकल उसको दिखाऊंगा। और प्रभु के पास रोने लगा, प्रार्थना करने लगा,
प्रभु यदि तूने आज मुझे फिर से अपनी उसी स्थिति में बुलाना चाहता है, यदि उसी स्थिति में मुझे सेवकाई में फिर से लाना चाहता है, यदि वही काम मेरे जीवन से कराना चाहता है जिस बुलाव से तूने मुझे बुलाया है, यदि वही काम मेरे जीवन में करना चाहता है, हालेलुया हालेलुया। मेरा चेहरा तो आज ऐसा हो गया है कि मैं किसी को शकल दिखाने लायक नहीं, मैं कैसे बताऊंगा अपने अगुआ को शकल। लेकिन प्रभु यदि तू आज मेरे लिए जीवित है, यदि मैंने तुझसे दूर नहीं किया, भले हालेलुया मैं अपने अगुआ से दूर था, लेकिन मैं तेरे लोगों के पास में ही था। अरे मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा था, हालेलुया, लेकिन मैं फिर भी प्रभु तेरे ही पास तो था। मैं आज अब क्या करूं, लेकिन आज मेरे को जाना है उसके करीब, और प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। और मालूम है प्रभु से एक बात बोला, यदि प्रभु तू आज भी मेरे लिए खड़ा हुआ है, हालेलुया हालेलुया, मैं तो उसके सामने जाने के लिए योग्य नहीं हूं, लेकिन वो मेरे पास आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ऐसा प्रार्थना करने के बाद कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद में एक दिन मेरे पास प्रभु के दास का फोन आया, और फोन आया तो बोलता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, फोन आया तो बोलता है, संजय तुम जल्दी मेरे पास आओ। मैं थोड़ा डर गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं डर गया, बिल्कुल डर गया। आज क्या होगा, अचानक से ऐसा फोन, यदि फोन आता था तो कुछ काम रहता था तो बता देता था फोन में, लेकिन नहीं, उस दिन बताया नहीं। हालेलुया हालेलुया डर गया मैं, हालेलुया हालेलुया। लेकिन फिर भी गाड़ी निकाला गया, चला गया, और मेरे पास काफ़ी अर्फिन लेकर के आया, और काफ़ी अर्फिन लेकर आया। उसमें मालूम है, उसमें 24 गांव का नाम था। हालेलुया हालेलुया उसमें 24 गांव का नाम था, और मालूम है वो 24 गांव का नाम मेरे पास रखा, और बोला कि 24 गांव में तुम्हें जाना है। हालेलुया हालेलुया 24 गांव में क्या करना है, उसको जाना। हालेलुया हालेलुया। मैं आश्चर्य कर गया, और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु तूने आज मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जहाँ आना चाहता था, जहाँ से मैं दूर जा रहा था, वहाँ तूने मुझे फिर वापस लेके आया है। हालेलुया हालेलुया। और मालूम है ऐसा परिस्थितियाँ आए, और उसके बाद मेरे को सब चीज़ प्रभु ने जब सिखाता गया, मैं आज भी कुछ भी होता है मैं प्रभु के दास को पहले बताता हूँ, प्रार्थनाएं इसके पहले जरूर करता हूँ। तो मालूम है अब जीवन के हालात जब आ जाते हैं, उसके सामने जरूर एक बार रख देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मालूम है हमारे कहने का मतलब, कई ऐसा चीज़ है जो आज लोगों को, हालेलुया, हम सोचते हैं कि अरे हम उसको नहीं बताएंगे, अपने अगुआ को नहीं बताएंगे तो भी सब जान जाएगा। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होता। हालेलुया जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता। हालेलुया हालेलुया। एक विश्वासी को भी याद रखना चाहिए, हालेलुया, कि मालूम है तेरे जीवन की बात तुझे, एक तो प्रभु के, यदि तू उसको अगुआ के सामने खोल के रख रहा है तो एक वो तुझे प्रभु के करीब लेके जाएगा, दूसरा हालेलुया तू उस दिन जब अपने अगुए के अपने जीवन की हालात बताना चालू कर देगा ना, मालूम है हालेलुया उस दिन से तेरा डर खत्म हो जाएगा। तू जीवन में अपने जीवन में की परिस्थितियों को तू बता सकेगा। हालेलुया और आगे तेरे ठोकर का कारण नहीं बनेगा, और नहीं बताए तो मेरे जैसे हालात हो जाएगा, किसी को मुंह दिखाने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई, ये भविष्यद्वक्ता की पत्नी अपनी जीवन की हालात एक अभिषिक्त को खोल कर कह दिया। हालेलुया हालेलुया। आपकी जीवन की हालातें सबसे पहले परमेश्वर के सामने खुल जाए। यशायाह कहता है मैंने अपनी जीवन की हर एक बात परमेश्वर के सामने खोल कर कह दिया है। हम सबसे पहले अपने जीवन की बातें परमेश्वर के सामने खोल दे। दूसरा बात,
यदि उसका सामना नहीं हो पा रहा है, वो अगुआ के पास होना चाहिए। यदि इधर उधर गया तो याद रखो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साउल राजा क्या कर रहा है? सैमुअल का याद न करके वो बगल वाले और लोगों को बोल रहा है, मेरे पास भेड़ लाओ, मेरे पास बैल लाओ, मेरे पास बकरे लाओ, ताकि मैं उसको बलिदान चढ़ाऊं। हम अगल बगल को बोलते हैं। हालेलुया। ये नया साल का आपका जीवन, हालेलुया, आपके जीवन की हालात इन दिनों बदल देगा। हालेलुया, बदल देगा। कब बदल देगा? मालूम है, एक तो अपने सृष्टिकर्ता को अपने जीवन की बातें बताओ, दूसरा अपने अगुआ। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारी बात मालूम नहीं रहती। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं बस प्रभु सब बात करेगा, सब बात करेगा, फिर मालूम है उसमें क्या आ जाता है बाद में? हालेलुया, बाद में बात आ जाता है, खुद के मन में दोष आ जाता है। मालूम है दोष मतलब, अरे पास्टर से हमारा पास्टर तो भविष्य सकता है, सब कुछ जा रहा है, फिर भी हमको कुछ नहीं बता रहा है। शैतान आपकी जेब में ऐसा दोष लाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उससे दूर रखना है। शैतान आपके मन में काम न कर पाए, इसलिए याद रखिए, आत्माओं को परखिए। कौन सी आत्मा आपको कहाँ लेके जा रहा है, कौन सी आत्मा क्या चीज बातें बोलने लग रहा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज हम इस बातों को ध्यान नहीं देते। प्यारे भाई और बहन, ये विधवा एलीशा का दुहाई देने लगा, और जब एलीशा का दुहाई देने लगा, एलीशा क्या बोलता है, तू बस इतना बस बता दे, तेरे घर में है क्या बस। क्यों मालूम है? शत्रु तो आया है दास बनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शत्रु आया है दास बनाने के लिए। आज शैतान हो सके आपको पाप का दास बनाने के लिए, कर्ज का दास बनाने के लिए, हालेलुया, उस बंधनों में बांधने के लिए आपके पास आया हुआ है। लेकिन मालूम है, हालेलुया हालेलुया, तू अपने जीवन की बात जिसको बताना चाहिए तू बता नहीं रहा है, जिसके कारण अभी भी तेरी आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रहा है। हालेलुया। जब ये विधवा ने बताया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, जब विधवा ने एलीशा को बातें बता दिया, मालूम है हुआ क्या? उसको पूछता है, तेरे घर में क्या बात बता। हालेलुया। वो विधवा बोलता है, मेरे घर में ना क्या है, एक हांडी क्या है। हालेलुया, एक हांडी क्या है। और मालूम है, ये जो दास बनाने के लिए आए थे ना, तो बच्चे लोग दास नहीं बन रहा है, कर्ज के कारण दास नहीं बन रहा है, पाप का दास, बुराई का दास नहीं बन रहा है। हालेलुया हालेलुया, अपनी परिस्थितियों का दास नहीं बन रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, यदि मालूम है, यदि विश्वासी इस बातों को ध्यान देना चालू कर दे, तो मालूम है कोई भी विश्वासी, याद रखना, किसी भी चीज का दास नहीं बनेगा। यदि वो दास बनेगा तो केवल और केवल अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का दास रहेगा। क्योंकि हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमको पाप का दास बनने नहीं देता, परंतु पाप के दासत्व से छुड़ा करके बाहर लेकर आता है। वो मिस्री लोगों को पाप के दासत्व से छुड़ा कर बाहर लेकर आया। आज ये विधवा के घर में जो, याद रखना, शत्रु आया है इनको दास बनाने के लिए, लेकिन वो दासत्व के हाथ से हालेलुया एक छुटकारा भेज रहा है। हालेलुया, एक छुटकारा उनको मिल रहा है। हालेलुया। और वो छुटकारा, हालेलुया, वो छुटकारा किसके यहाँ है? हालेलुया हालेलुया। वो छुटकारा खुद वो विधवा के घर में है। हालेलुया। आपका छुटकारा आपके खुद के पास में है। हालेलुया। आपका जीवन का उद्धार आपके खुद के हाथ में है। आपके जीवन की परिस्थिति को बदलने की सामर्थ आपके खुद के पास में है। आपके परिवार को बदलने की शक्तियां आपके खुद के परिवार के अंदर में है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे पाता। क्यों? और वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने बात अगुआ को जाकर बता दे, मालूम है तेरे आंखों के सामने खुलेगा। हालेलुया। जब ये बात बता दी, उसने पूछा क्या है, वो बोलता है मैं आज हालेलुया। आपके घर में कुछ रहेगा ना रहे, धन ना रहे, दौलत ना रहे, कुछ मत रहे, लेकिन एक चीज आपके घर में होना चाहिए। वो क्या? तेल, प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। तेल, प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। और उपस्थिति को ना मालूम है हमारे घर में क्या है, इसको कौन देखता है मालूम है? दूसरे का नजर देखता है। दूसरे का क्या करता है?
नजर देता है। इसलिए एलीशा पूछ रहे तू मेरे को बस इतना बता क्या है तेरे घर में। और जैसे इतना बोला ना, हाँ उसको ध्यान आ गया मेरे घर में तेल तो है जरूर, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे घर में तेल जरूर है। हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में क्या है, तेल जरूर है। इसको याद आया। और कितना तेल है, एक खांडी तेल है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये तेल क्या क्या को दर्शाता है आपको मालूम है? हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है ये तेल अभिषेक का तेल है। तेरे घर में एक अभिषेक है। ये तेल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है जो तेरे घर में है। ये तेल वो हर्ष और आनंद का तेल है जो तेरे घर के अंदर है। हालेलुया। ये तेल के द्वारा बलिदान चढ़ाए जाते हैं। ये तेल मालूम है कोई साधारण नहीं है। इस तेल में यदि एक सेवक इसको हाथ में लेकर किसी बीमार पर हाथ रख दे तो चंगी हो जाता है। हालेलुया। और वो तेल आज आपके और मेरे घर में है कि नहीं, आपके और मेरे पास है कि नहीं, आज वो परमेश्वर की उपस्थिति रूपी तेल आपके और मेरे पास है कि नहीं। इसीलिए प्रभु कहता है तू हाथ धो ले, मुंह धो ले और अपने सिर पर तू तेल लगा ले। कुछ ना रहे तेरे पास, कोई धन दौलत ना रहे, लेकिन प्यारे भाई और बहन, इसलिए हर दिन सेवक चिल्ला कर बोलता है तेरे घर में आज कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। तेरे घर में धन दौलत नहीं है, कोई बात नहीं है। तेरे घर में रोटी नहीं है, कोई बात नहीं है। तेरे घर में चावल नहीं है, कोई बात नहीं है। तेरे घर में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। तेरे घर में एक चीज रहना चाहिए, वो है याद रखना तेल, अर्थात परमेश्वर का उपस्थिति रहना चाहिए। आज लोग कर्ज में पड़ा है, लेकिन मालूम है वो परमेश्वर को उपस्थिति देने के लिए समय नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहूं, यदि आज आप कर्ज और पीड़ाओं में, यदि आज आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं रहे, मरते दम तक कर्ज चुका नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपके घर में कुछ नहीं है, कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर की यदि उपस्थिति आपके घर के अंदर है, मालूम है हालेलुया, वो याद रखना परमेश्वर उस कर्ज का दास बनने आपको नहीं देगा। हालेलुया। पाप का दास बनने नहीं देगा, वो शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। लोग कितना भी आपके विरोध में खड़ा हो जाए, उसके हाथ में पड़ने नहीं देगा। क्यों? एक हांडी तेल तेरे घर के छुटकारे के लिए काफी है, तेरे घर की उन्नति के लिए काफी है। एक हांडी तेल, एक हालेलुया, एक बार का उपस्थिति तेरे घर में, परमेश्वर का उपस्थिति काफी है तेरे याद रखना उस कर्ज से मुक्त होने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज हमारे जीवन में उस उपस्थिति को हम देखते नहीं। आज बहुत सारे परिवार में ये याद रखना वो तेल नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज वो क्या नहीं है, तेल नहीं है। याद रखना जब याकूब अपने घर से निकला, उसने अपने जीवन में अपना कपड़ा लत्ता खाना पीना सब छोड़ दिया अपने घर के अंदर, लेकिन वो मालूम है वो जाते समय एक चीज अपने हाथ में ले लिया, वो है मालूम है तेल। हालेलुया। उसने तेल को छोड़ा नहीं, तेल रख लिया और जैसे ही जा रहा है एक जगह में, यहाँ तक कि मालूम है हालेलुया उसने कोई कपड़ा नहीं रखा था, कपड़ा भी नहीं है उसको बिछाने के लिए, इसलिए पत्थर का तकिया बना करके क्या हो गया, सो गया। अभी के लोग जाएगा तो बैग पकड़ के जाएगा, लेकिन पहले के लोग मोटर पकड़ के जाता था, कहीं भी लेटना था तो वो मोटर को क्या करता था, हालेलुया अपने हालेलुया सिर के नीचे कर लेता था, तकिया बना लेता था। लेकिन इसके पास, ये याकूब के पास वो भी नहीं है, ये तकिया बना रहे थे, किसको बना रहा है, क्यों पत्थर को बना, कुछ लेकर नहीं गया। लेकिन मालूम है इसके पैंट के पैकेट में, इसके जेब में एक चीज है, हालेलुया किसी सीने में इसने क्या रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है। हालेलुया। तेरा परिस्थिति बदलने के लिए, तेरे पारिवारिक जीवन बदलने के लिए, तुझे कर्ज से मुक्त होने के लिए आज आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो है केवल तेल, अभिषेक का तेल, प्रभु की उपस्थिति का एक तेल तेरे पास होना चाहिए। हालेलुया। क्या ये नए साल में वो तेल आपके घर के अंदर है कि नहीं? क्या वो तेल आपके अंदर है कि नहीं? क्या वो तेल तेरे परिवार में है कि नहीं? क्या तेरे परिवार में उपस्थिति है कि नहीं? क्या तेरे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं? आज लोग व्यक्तिगत में प्रभु को उपस्थिति नहीं दे रहा है, पारिवारिक जीवन में प्रभु को उपस्थिति नहीं दे रहा है, इसलिए कर्ज में पड़ता चला जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे घर की परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति काफी है।
हालेलुया। तेरे घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति काफी है। उसमें इतना सामर्थ्य है, तूने जो सोचा नहीं ना, उसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। आप सोच रहे हैं बहुत कठिनाई है, बहुत तकलीफ है, अरे नहीं नहीं, एक बार प्रभु को उपस्थिति लेकर देखो, कोई कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कठिनाई नहीं है, बस प्रभु की उपस्थिति आपके लिए और मेरे लिए काफी है। एक दिन हुआ जब मालूम है, हालेलुया, यहाँ से सेवकाई करने के बाद हम डेरा घर सेवा करने के लिए गए। डेरा घर सेवा करने के लिए गए, मेरा थोड़ा हालत बहुत खराब था, गंभीर हो गया था। और मालूम है, हालेलुया, मैं सोच रहा था मैं थोड़ा लेटूंगा। और मालूम है, जैसे ये बात सोच रहा था, सोचने के बाद मैं बोल रहा था मैं भाई लोग गए हैं, उनको दे देता हूँ प्रचार, और मैं थोड़ा आज क्या करूंगा, आराम कर लूंगा। और सिवनी भी जाना है, लेकिन मैं सिवनी जाने से पहले मैं फोन कर देता हूँ किसी और भाई को, क्या करेंगे मेरे को नहीं जाना है। और जैसे मालूम है, हालेलुया, उस ऐसी सोच के कारण मीटिंग में बैठा था, भाई लोग गीत गा रहे थे, मैं वहां से निकला और जैसे बाहर आया, थोड़ा मालूम है इधर घुमा फिरा और मेरे को नींद आ रहा था। और नींद जैसे ही आ रहा था, मालूम है बाहर में गाड़ी खड़ा हुआ था, और गाड़ी में बैठकर मैं थोड़ा ऐसे लेटने लगा। और जब गाड़ी में बैठकर जैसे ही लेटने लगा, मेरा केवल 2 मिनट आंख लग गया। और 2 मिनट आंख लग गया तो मालूम है, हालेलुया, मेरे को एक चीज दिखाई दिया। और एक चीज दिखाई दिया तो क्या दिखाई दे रहा है मालूम है, मैं एक पेट्रोल टंकी में गया हूँ। पेट्रोल टंकी में मैं याद रखना, वहाँ का जो पेट्रोल डालने वाला है उसको मैं बोलता हूँ, हालेलुया, भाई साहब मेरे में गाड़ी में 110 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए। हालेलुया, वो डालते समय मालूम है 150 से ज्यादा डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, वो 150 से ज्यादा डाल दिया। और मालूम है, तो मैं मालूम है उसने ज्यादा डाल दिया। मैं बोलने लगा, भाई साहब मैंने तो 110 का बोला था, आपने ज्यादा का डाल दिया, मैं पैसा डालने वाला नहीं हूँ, इसमें का पेट्रोल निकलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, तो कोई बात नहीं, आप चले जाओ बोलता है। हालेलुया, और ऐसे ही देखने लगा और बोलने लगा तुम चले जाओ। मैं तुरंत आंख खुल गया। हालेलुया, मैं वापिस अंदर आया, मैं समझ गया, अरे प्रभु तो मेरे को एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, मैं सोचा आराम करूंगा। नहीं प्रभु, मैं प्रभु से तुरंत प्रार्थना करने लगा, प्रभु हालेलुया, नहीं मैं इधर भी प्रचार करूंगा, उधर भी जाकर प्रचार करूंगा। हालेलुया, 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 मुझे सामर्थ देने के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, मेरे अंदर में याद रखना ताकत देने के लिए कोई दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन तूने मुझे बात किया, मेरे पास यदि कुछ है तो वो तेरा उपस्थिति है। और तेरी उपस्थिति है तो एक जगह क्या, मैं 4 जगह जाकर सेवा कर सकता हूँ। हालेलुया, और मालूम है उस दिन हालेलुया, हालेलुया, तुरंत उठा गया, प्रचार करने लगा। और मालूम है फिर से, मालूम है जहाँ फोन करूंगा बोल रहा था, नहीं बोला मैं उधर, याद रखना किसी को फोन करने वाला नहीं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, मालूम है आपकी और मेरे जीवन की हालातों में आपको बल और ताकत देने के लिए, हिम्मत हिम्मत देने के लिए, आपकी और जरूरतों को पूरा करने के लिए, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति काफी है। हालेलुया, 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 मेरे पास ताकत नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में एक है, वो है प्रभु को उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया, मैं बोलने लगा, वहां गया तो मैं साफ बात बोल दिया लोगों को, हालेलुया, देखो हालेलुया, मैं तो हूँ एक पत्ते की तरह, लेकिन मालूम है मेरे अंदर जो है वो पत्ता नहीं है। हालेलुया, एक ऐसा बम है, एक ऐसा विस्फोट होता है मालूम है, जिसका सामर्थ्य मालूम है, हालेलुया, लोगों को आसानी है। हालेलुया, 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 क्यों आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पास कुछ है। हालेलुया, और इस साल प्रभु ने आपको दिया है, वो इसलिए दिया है। हालेलुया, वो एक हांडी तेल आपके घर के अंदर दिया है, एक हांडी तेल आपके जीवन में दिया हुआ है। वो तेल हालेलुया प्रभु ने अपनी उपस्थिति आपके जीवन में दिया हुआ है। यदि यह तेल तेरे घर के अंदर है, तू किस बातों में निराश है, तू किस बातों में हताश है, किस बातों में चिंतित है, किस बातों में तू परिस्थिति को देखकर व्याकुल हो रहे हैं, किस बातों के लिए तू आंसू बहा रहा है, तू अपने घर में क्या चीज है उसको देख ले, तेरे घर के अंदर प्रभु की उपस्थिति है कि नहीं देख ले। और यदि नहीं है तो आज प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पास यदि कुछ है तो वो तेरा उपस्थिति रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ये तेल तेरे परिस्थिति को बदलने वाला है, ये परमेश्वर को उपस्थित तेरे परिस्थिति को बदलने वाला है, ये तेल तेरे परिवार को बदलने वाला है। तेरे याद रखना कर्ज से डूबा हुआ है, लेकिन ये तेरे कर्ज से बाहर लाने वाला तेल है। हालेलुया, ये तेरे जीवन की अवस्थाओं को बदलने वाला तेल है। और एलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है, वो विधवा बोलती है मेरे घर में बाकी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर में हालेलुया मेरा प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया, क्या आप बोल पाएंगे, मेरे घर में मेरा प्रभु की उपस्थिति है।
हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है काम में इतना व्यस्त हैं कि प्रभु को उपस्थिति देने का समय नहीं है। हालेलुया। आज दुनिया खाने पीने में इतना व्यस्त है, प्रभु के लिए समय ही नहीं है। हालेलुया। यदि प्रभु के लिए समय नहीं है तो याद रखना, हालेलुया, तेरे कर्ज चुकाने के लिए प्रभु के पास समय नहीं है, तेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु के पास समय नहीं है। लेकिन याद रखना, यदि तेरे पास प्रभु के लिए समय है, हालेलुया, हालेलुया, तो प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? हालेलुया। यदि तू मेरे पास समय दे रहा है ना तो मैं तेरे पास से जाने वाला ही नहीं हूँ। हालेलुया। आज लोग प्रभु को समय नहीं दे रहा है, प्रभु को उपस्थिति नहीं दे रहा है। ऐ तू कितना काम बंधा कर, कितना भी व्यस्त रहा, लेकिन तेरे पास प्रभु के लिए अलग समय होना चाहिए। तू प्रभु के लिए समय निकाल। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, जब याद रखना प्रीतो काम 3 अध्याय को पढ़ोगे तो मालूम है इतना व्यस्त पास्टर लोग, जिसके याद रखने एक ही 50 से 3-3 हजार लोग मन फिरा रहा है, उसके घर में वो विजिट करने के लिए जाए या ना जाए, मालूम है उनके पास एक समय है। और एक तीसरे पहर के निकट प्रार्थना के समय क्या कर रहा था? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा है। उनके पास मालूम है और दूसरा कुछ है या ना रहे, लेकिन उसके पास एक प्रार्थना करने का समय, प्रचार करे या ना करे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए उसके पास समय है। आज काम करो या ना करो, लेकिन आपके जीवन की परिस्थिति याद रखना, प्रभु की उपस्थिति बदलेगा और उसके लिए आपको समय होना चाहिए। तू कितना कमा ले, लेकिन तू अपने परिस्थिति से बाहर लेकर नहीं आएगा। लेकिन आज तेरे अंदर में कमाने का ताकत नहीं है, लेकिन तेरे पास यदि वो तेल प्रभु की उपस्थिति है, हालेलुया, तेरी परिस्थिति को बदलने के लिए वो काफी है। हालेलुया। आज ऐसी है एक खाली तेल इसके घर में है, हालेलुया। उसको क्या बोलने लगा मालूम है? पढ़िए 3 पद से। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। देखो, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज ये बात आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ, जिस घर के अंदर तेल है वहां किसी भी चीज का घटी नहीं है। जिस घर के अंदर तेल है, हालेलुया, उसको शत्रु अपना दास नहीं बना सकता। जिस घर के अंदर तेल है, हालेलुया, उसको लोग किसी चीज को देने से मना नहीं कर सकता। जिस घर के अंदर तेल है, हालेलुया, जिस घर के अंदर तेल है मालूम है, हालेलुया, वहां के लोग साधारण नहीं रहेगा। जिस घर के अंदर तेल है, हालेलुया, हालेलुया, वो अपने खराब परिस्थिति में नहीं रहेगा, उसका बदलने का समय आएगा। और इसके घर के अंदर तेल है, और मालूम है तब एलीशा बोलने लगा, तू जा, हालेलुया, अपने गांव में लोगों के घर में और सबके घर से बर्तन मांग के लाना, और थोड़ा नहीं लाना, बहुत लाना। मेरे ख्याल से एक गांव का कोई घर नहीं छूटा जिसके घर में नहीं गया है, क्योंकि थोड़ा नहीं लाना बोला है, बहुत लाना बोला है। हालेलुया। और जब इसके घर में तेल है ना, जब इसके घर के अंदर तेल है तो हुआ क्या मालूम है? ये जिसके घर में जा रहा है ना, बर्तन देने से कोई मना नहीं कर रहा है। तो मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति इनके चाल चलन, इनके बर्ताव को, इनके व्यवहार को ऐसा बनाए कि कोई इनको बुरा भला नहीं बोल सकता, कोई इनको किसी चीज देने से मना नहीं कर सकता। हम सोचते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज मसीह लोग क्या मालूम, किसी अगल बगल के पास कुछ मांगने के लिए जाएगा तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। क्यों है मालूम? आपके पास वो तेल नहीं है। यदि तेरे पास तेल है ना, तू अगल बगल क्या पूरे गांव के एक एक घर में जाएगा। यदि प्रभु ने तुझे बोला है तो मालूम है कुछ भी मांगेगा, कभी उसका मुंह तेरे लिए ना नहीं निकलेगा, मेरे पास हाँ है बोलेगा। आज मसीह लोग किसी के पास जाता है, उसके लिए कुछ नहीं निकलता बाहर से। क्यों मालूम है? क्योंकि तेरे घर में तेल नहीं है। एक तेल है इसके घर के अंदर, और ये तेल ही है जिसके कारण इनका व्यवहार ऐसा बनाया गया है उस परिस्थिति के कारण कि मालूम है कोई भी लोग इनको कुछ ये लोग कुछ भी किसी से मांगेगा कोई मना नहीं कर सकता। आज
आपके और मेरे जीवन में प्रभु को उपस्थिति है ना, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन को हम ऐसा बनाए कि कोई सी के घर में हम कुछ जाए ना तो हमको कोई बुरा भला ना बोल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मसीह लोग, यदि आज दूसरे लोग आपका निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपका खराब चाल चलन, आपका खराब जीवन, आपका बुरा बर्ताव। तेरे घर के अंदर तेल है तो तेरा चाल चलन, तेरा बर्ताव बदलेगा। हालेलुया। इसके घर में तेल है, प्रभु का उपस्थिति है, जिसके कारण इनका याद रखना बर्ताव, इनका बोलचाल, इनका स्वभाव ऐसा है कि मालूम है जिस घर में जा रहा है मुझे बर्तन की जरूरत है तो वो बोल रहा है ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। प्रभु का उपस्थिति आपके पास है ना, किसी के पास हालेलुया जाएंगे मना नहीं करेगा। पहला बात तो हालेलुया, ये विधवा के घर में प्रभु ने बर्तन लेने के लिए भेजा, लेकिन आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा किसी से मांगने का। हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास जरूरत भी नहीं पड़ेगा ऐसा मांगने का। हालेलुया। आज जब से मेरा विवाह हुआ, मालूम है मेरे जीवन में प्रभु में इस जीवन में एक बात सीखा। हालेलुया। और वो लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु के सामने घुटने टेका सीखा है। हालेलुया। तू मुझे दे दे, मेरे को इतना जरूरत है, ये नहीं बोल रहा। मैं बताऊं, हालेलुया, जब 26 तारीख को मेरे बेटे का जब बर्थडे था, हालेलुया, तो लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन मालूम है मैं बाकी सब भाई लोगों को बोलता था कि मेरे बेटे के बर्थडे में सबको बिरयानी खिलाऊंगा, सबको बिरयानी खिलाऊंगा बोल रहा हूँ, मालूम है। लेकिन वो दिन तो आ गया, पहले तो बोल रहा था खिलाना है, दिन तो आ गया। और मालूम है और प्रार्थना करता था प्रभु सबको बोला, लेकिन मेरे पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पॉकेट में कितना था मालूम है? वो 12-1300 था, 12-1300, वो भी मेरा पैसा नहीं था। किसका था मालूम है? वो भेंट वाला, जो याद रखना संडे का जो भेंट आता था ना, वो प्रभु के दास के पास जमा करना था, वही वाला पैसा मेरे पास, बाकी कुछ नहीं था। हालेलुया। और बस मैं प्रभु को बोलता था, पब्लिक को भी बोलता था, हम प्रार्थना करेंगे, हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन यदि प्रभु की इच्छा है तो बिरयानी तो जरूर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की एक चीज बोलता था, बस प्रभु हमने तेरी अगर दृष्टि किया तो तू हमारे मुंह को काला होने नहीं देगा। यदि हम तेरी उपस्थिति में जी रहे, तेरी उपस्थिति में बोले कि यदि हम खिलाएंगे तो हम खिलाएंगे, और तू हमारे मुंह को काला होने नहीं देगा। प्रार्थना ही करते थे। दिन आ गया 26 तारीख, हालेलुया। उसके एक दिन पहले जब ऐसी प्रार्थना कर रहा था, हमारा पिताजी मेरे को 3000 रुपये दिया था, 3000 रुपये दिया मेरे पास। जो भेंट वाला पैसे था, मैं इसको प्रभु के दास को बोला पैसे मैं बाद में दूंगा। हालेलुया। और उसको रखा और हम चले गए कपड़े लेने के लिए, कपड़े वगैरह लेकर आए। हालेलुया। उसमें से बाकी सब पैसे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 1500 के आसपास पैसे बच गए, 1500 के पास आसपास पैसे बच गया। अब मैंने बोला था एक विश्वासी भैया को, भैया आप घर में आना है, गुलाब जामुन बनाना है, मिक्सचर वगैरह बनाना है, ये सब बोल दिया। हालेलुया। तो उसके लिए मैं चला गया, हालेलुया, सामान लेने के लिए। और सामान लेने के लिए गया, और जो 1500 करीब बचा था उसमें से 1000 से ज़्यादा का सामान ले आया, 500 के लगभग मेरे पास बच गया। और 500 को जानबूझ के बचा करके रखा था, क्योंकि अगले दिन का उसको केक लाने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो मैं उसका भी सामान लेकर आने वाला था। और आ गया, जैसे हुआ 26 तारीख हो गया, 26 तारीख का सुबह, हालेलुया, 26 तारीख का सुबह है। तो मालूम है खाना वाना बनाना है, तो कुछ सब्जी वगैरह नहीं था। तो मैं अपने गांव का गर्रा माठा में गया, और वहाँ से जो दुकान वाले हैं उन भाई को मैं बोला, सब्जी लेते लेते उसी के पास जब सामान ले रहा था, तो मैं बोला मेरे घर में आज काम है, यदि आप सामान दोगे तो मैं दूसरे को नहीं बोलूँगा, आप सामान दोगे फिर तो मैं आप ही के पास लूँगा, क्योंकि आप मेरे गांव का है, आप मेरे को जानते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे को भी दिक्कत नहीं होगा।
हालेलुया। हालेलुया। तब उसने क्या बोला मालूम है? आपको जितना सामान चाहिए आप क्या करो, लेके जाओ। आपको जितना सामान चाहिए लेके जाओ। यहाँ तक वो ये भी बोला आपको केवल ये दुकान का राशन सामान ही नहीं, आपको जो हरा सब्जी भी आपको जितना चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए बताओ, मैं ला कर पहुँचा दूंगा। मैं गया हूँ मालूम है केवल सामान लेने के लिए, एक समय का सब्जी पकाने के लिए। देखिए प्रभु ने कैसा काम किया। और मालूम है उसने वो सारे शक्कर, तेल, आलू, प्याज जो भी है सारी चीज़ क्या कर दिया, दे दिया। उसकी दुकान में आप जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको दिखने के लिए, छोटा सा दुकान है, लेकिन वो बोला नहीं मैं दूंगा करके। और सारी चीज़ वहाँ से प्रभु ने क्या कर दिया, पूर्ति कर दी। अब उसके बाद जैसे आया, अब घर आए, प्रभु के दास लोग भी आया, हालेलुया। तो मैं प्रभु के दास याकूब सर को बोलने लगा, तो और मालूम है मेरा पैकेट वही 500 रुपये है, वही 500 रुपये है। तो मैं बोला चलो ठीक है सर, बिरयानी में क्या क्या लगता है उसको बताइए ना, क्या क्या लगता है उसको बताइए, चाहे लिस्ट बनाइए। हालेलुया। बनाएंगे बोलता है, हाँ तो बनाएंगे तो बनाएंगे बोला। हालेलुया। अब कुछ नहीं मेरे पास, बस वो केक लाने के लिए, और बनाएंगे तो बनाएंगे बोल दिया मालूम है। और जैसे हुआ हालेलुया, और लिस्ट बनाने लगा हालेलुया। उसके पहले एक पास्टर आया मालूम है, उसके पहले एक पास्टर आया, वो पास्टर आएगा मेरे को 500 रुपये दिया मालूम। पास्टर आकर मेरे को 500 रुपये दिया। ऊपर से हालेलुया एक और मेरे इस गाँव का मेरे चाचा है, वो भी आया, वो भी मेरे को 500 रुपये दिया मालूम है। मेरे पॉकेट में पहले 500 था, अभी क्या हो गया 1000 आ गया, 1500 हो गया। हालेलुया 1500 हो गया। उसके बाद थोड़ा देर बाद मालूम है हाँ मेरे जीजा फोन लगाया तो मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, हाँ तुमको भी ज़रूरत होगा इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पैसे भिजवा दे रहा हूँ, जो भी उसके लिए लेना रहेगा या फिर खर्च करना रहेगा तो कर लेना करके। तो मैं बोल रहा हूँ तो कहता ही नहीं आप ही आओगे तो लेना करके, तो नहीं अभी ज़रूरत होगा तो रख लो बोला। ठीक है, तो वो भी 1000 भिजवा दिया। हालेलुया हालेलुया। ऐसे करते करते मालूम है ऐसे ही प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया, और मेरे पैकेट में कितना 3000 से ज़्यादा रुपये हो गया। और मालूम है इतना तो मैंने देखा तो बोला इतना में चावल आ जाएगा, इतना में चीज़ आ जाएगा। और अंकल को बोला था अंकल मेरे को चिकन का जरूरत है, जितना चाहिएगा तो वो बोला था जितना चाहिएगा लेके चले जाना। और मालूम है वैसे ही सुबह सब चीज़ प्रभु पूर्ति करता गया, और मालूम है पूरा बिरयानी का सामान आ गया, अंकल चिकन सब चीज़ों को परमिशन अपने लिए सामने ले। मेरे कहने का मतलब हमारे पास यदि कुछ रहे या ना रहे, यदि आज हमारे पास प्रभु की उपस्थिति है ना, वो प्रभु की उपस्थिति में इतना सामर्थ्य है कि हमारी सारी आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। हालेलुया। इस घर के अंदर में केवल एक खाली तेल है, और कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। और कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मालूम है हालेलुया परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया, उसको बोलने लगा जिस घर में जा रहे बर्तन मांगने के लिए, वो बर्तन लाता गया, और उसको बोला तू कमरे में जाना और उंडेलना क्या करना चालू करना। और जैसे उंडेलता गया मालूम है उस बर्तनों में से कोई भी बर्तन नहीं है जो तेल से भरा नहीं है। हालेलुया। और जैसे बर्तन खत्म हो गया मालूम है वो तेल याद रखो, तेल गिरना क्या हो गया, बंद हो गया। तब उसको बोलता है जो कुछ भी मिलेगा उसको जाना बेच देना और क्या कर देना, कर्ज चुका देना, और जो बच जाए उसको अपने बच्चे के साथ में तो क्या कर लेना, जीवन निर्वाह करना। थोड़ा सा तेल इसके जीवन की हालात बदल दिया। जो शत्रु आया था दास बनाने के लिए, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, जो शत्रु आया था दास बनाने के लिए, मालूम है वो उसको वापिस जाना पड़ रहा है। क्यों मालूम है? हालेलुया। वो तेल साधारण नहीं है, वो हमारे प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक है। अब हमारे प्रभु ने क्या किया मालूम है, हमारे जीवन में जो कर्ज है इसका दाम चुका है कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। अब यदि उसने कलवरी क्रूस पर दाम चुका दिया है तो हमको इस कर्ज के बंधनों में रहने नहीं देगा, इससे आजाद करेगा।
और मालूम है जिस कर्ज में, जिस दुनिया में आप डूबे हैं, इससे आजाद होना है तो आपका धन, आपका दौलत, आपका याद रखना परिस्थितियां आपको आजाद नहीं कर सकता। यदि उस चीजों से आपको बाहर आना है तो आपके जीवन में एक चीज होना चाहिए, वो है क्या? तेल। ओ आपके जीवन में कुछ रहे या ना रहे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर में परमेश्वर का उपस्थिति रहना चाहिए। यदि ये परमेश्वर का उपस्थिति है तो मालूम है ये उपस्थिति भी आपके जीवन में साधारण नहीं रहेगा। ये याद रखना, ये उपस्थिति बहुतायत में बदलेगा। हालेलुया। ये साल यदि आपने छोटा सा प्रभु की उपस्थिति से शुरुआत किया है, ये साल के अंतिम समय तक छोड़ो। हालेलुया। ये चलते चलते आपके जीवन में भरपूरी में बदल जाएगा। हालेलुया। ये तेल थोड़ा सा तेल है, लेकिन जितना तेल है वो उतना तेल नहीं रहा, इतना तेल हो गया कि पूरे गांव वाले का बर्तन भर गया है। मालूम है ये थोड़ा सा उपस्थिति आपके जीवन में इन दिनों बहुतायत में बदलेगा। हालेलुया। आपके अंदर में थोड़ा सा सामर्थ्य है, थोड़ा सा अभिषेक है, लेकिन वो हालेलुया वो अभिषेक इन दिनों आपके जीवन में भरपूरी में बदलेगा। हालेलुया। थोड़ा सा आपके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन इस साल आपके अंदर में वो सामर्थ्य भरपूरी में बदलेगा। हालेलुया। आज आप कर्ज में डूबे हैं, लेकिन ये हालेलुया ये तेल परमेश्वर का उपस्थिति आपको कर्ज को चुकाने में सहायता करेगा। हालेलुया। और घर की आवश्यकताएं था धन की, हालेलुया वो सारी आवश्यकताएं उस उपस्थिति के कारण पूरा हुआ है। आपकी आवश्यकताएं प्रभु की उपस्थिति पूरा करेगा। ये साल आपको किसी चीज का परमेश्वर घटी होने नहीं देगा। ये साल आपके लिए ये यहोवा यीरे का साल है जो आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में किसी भी वस्तु का घटी होने नहीं देगा। बस प्यारे भाई और बहन, आज आपके जीवन में धन रहे या ना रहे, आपके शरीर पर ताकत रहे या ना रहे, आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति रहे। हालेलुया। ये साल जीने के लिए, ये साल प्रभु की महिमा करने के लिए, ये साल कर्ज से मुक्त होने के लिए, आपके परिवार को बदलने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति काफी है जो बहुतायत में बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये काफी है तेरी परिस्थिति को बदलने के लिए। इसलिए याकूब के समान, हालेलुया याकूब के समान तो अपने जीवन में काम भूल जा, खाना भूल जा, पीना भूल जा, लेकिन तेल नहीं भूलना, प्रार्थना करना नहीं भूलना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं भूलना। हालेलुया। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना नहीं भूलना। सब भूल जा तो भूल जा, प्रभु की उपस्थिति को तू नहीं भूलना। जिस दिन भूल गया तो समझ जाना हालेलुया तू दास बनेगा। हालेलुया। ये दास, यदि इसके घर में तेल नहीं होता, इसका दोनों बेटे हालेलुया दास बनेगा। हालेलुया। लेकिन इसके घर में तेल होने के कारण परमेश्वर हालेलुया इनको दास बनने नहीं दिया। आज शत्रु हमको दास बनाना चाहता है, किसी को पाप का दास तो किसी को कर्ज का दास, किसी को बंधनों का दास और किसी को पीड़ाओं का दास। ऐसे ही शत्रु दास बना करके अपने पास रखना चाहता है। जहां मालूम है वो शत्रु जो कुछ बोलेगा आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा होने देगा नहीं, आपको आपके जीवन में ऐसा होने देगा नहीं। हालेलुया। और आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा होने ना दे, तो मालूम है आपके घर के अंदर तेल होना चाहिए। हालेलुया। आपके घर के अंदर क्या होना चाहिए? क्या हो? तेल आज हमारे पास है। देखो एक वचन उत्पत्ति 31 अध्याय के पढ़िए। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकल कर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हाँ देख परमेश्वर क्या बोल रहा है। ये याकूब, मैं वो परमेश्वर हूँ जहां पर तू एक जगह में टिका हुआ था, जहां तू एक पत्थर का तकिया बनाकर सो गया था और उस समय में तूने उठा और तूने उस पत्थर के ऊपर में तेल डाल दिया था और वो तेल डालने के कारण वो तेल डालने के कारण वो पत्थर नहीं था, वो बेतेल में बदल गया था, मेरी उपस्थिति में बदल गया था, मेरे भवन में बदल गया था। इसलिए सुन, तू आया तो खाली था, लेकिन आते समय तेल ले आया था, जिसके कारण अब सुन, तू वापिस अपने घर को लौट, तू अपने वापिस घर को लौट। और जब याकूब लौट रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं मालूम है? अपने भाई को
हालेलुया भेंट के रूप में देने के लिए। हालेलुया आप उसको आगे पढ़ लेना, कई हजार भेड़ बकरी को भेंट के रूप में देने के लिए इसके पास हो गया है। हालेलुया हालेलुया। गया कुछ नहीं है, लेकिन वहां मालूम है इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बस तेल था। और मालूम है ये तेल डाल दिया था, जिसके कारण प्रभु बोलता है तूने तेल डाला था, हाँ मैं वही परमेश्वर हूँ। तूने तेल डाल दिया, जिसके कारण अब तू लौट अपने देश को, अपने घर को लौट। अब तू लौटेगा ना तो आया खाली था, लेकिन जाएगा खाली। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यदि आज आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, आप आए खाली हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे खाली नहीं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे देगा, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को बहुत ऐसे क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहन सब चीज भूल जाओ, लेकिन तेल परमेश्वर की उपस्थिति मत भूलो। इसीलिए देखो एक वचन आप पढ़ेगा निर्गमन, और उसका पढ़ेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय के 6वें वचन पढ़ेगा। निर्गमन 25 अध्याय के 6वें वचन। उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य। उजियाले के लिए तेल, तेरे जीवन में तेरे उजियाले के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए। एक बार फिर से पढ़ी, क्या कहेगा, उजियाले के लिए तेल, उजियाले के लिए तेल। तेरे जीवन में अब उजियाला प्रकट होना है ना, परमेश्वर का तेल आना है ना, तो अभी कैसे आएगा मालूम है, तेल के कारण आएगा। तेल परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आएगा। और आगे अभिषेक के तेल के लिए, और अभिषेक, तेरा अभिषेक होना है। आज तक तूने अभिषेक नहीं पाया है, बिना प्रभु की उपस्थिति के बगल मिलेगा, लेकिन आज तेरे पास वो तेल है, तेरा आज अभिषेक होगा। तू यहां से ऐसे नहीं जाएगा, परमेश्वर तेरा अभिषेक करेगा। तो अन्य भाषा में आराधना करेगा, अन्य भाषा में प्रभु की महिमा करेगा। आप खाली नहीं जाएंगे, आपके जवान में एक ऐसा सामर्थ काम करेगा जिसमें आप अपने सीधे परमेश्वर से बात करने वाली बन जाएंगे। तेरे उजियाले के लिए तेल चाहिए, तेरे अभिषेक के लिए तेल चाहिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति। तेरा अभिषेक होना है तो तेरे अंदर में प्रभु की उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। तेरे जीवन में एक उजियाला, एक प्रकाश में तुझे चलना है। तू बिना, याद रखना, प्रार्थना के बगैर चल नहीं पाएगा। यदि आज आपने प्रभु की उपस्थिति में जीवन जिया है, तेरे अंदर में उजियाला भी आएगा, तेरे अंदर में अभिषेक भी आएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यदि तेरे पास एक तेल है तो तू ऐसे नहीं जाएगा, तेरे अंदर में प्रभु काम करेगा आज, तेरे अंदर में प्रभु काम करेगा आज। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये तेल साधारण नहीं है, यही तेल सारपत की विधवा के घर में भी था। जब एलिया उसके घर चला गया, हालेलुया, वो बोलता है, एलिया बोलता है मेरे लिए पानी लाना, रोटी भी ले आना। तो बोलती है मेरे घर के अंदर में थोड़ा मैदा है और थोड़ा सा तेल है, तेरे घर में आज क्या है, तेरे पास क्या है प्यारे भाई? इस 2021 में आज क्या है आपके पास? धन, दौलत, ऐशो आराम, काम काज? यदि ये है तो आपका जीवन जीवन नहीं है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। लेकिन आज क्या, ये नए साल के पहले रविवार, क्या तेरे पास वो तेल है? क्या क्या वो तेल तेरे पास है? यदि वो तेल तेरे पास है ना, हालेलुया हालेलुया। वो तेल के कारण न तो सारपत की विधवा के घर में घटी हुआ और न ही भविष्यद्वक्ता की पत्नी के घर में घटी हुआ है। हालेलुया। यदि ये नए साल में यदि तेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है, तूने प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारा है, तूने प्रभु के पास समय बिताया है, तो मालूम है वो सारपत के विधवा के घर में घटी नहीं हुआ, वो भविष्यद्वक्ता के पत्री के घर में घटी नहीं हुआ, वो तेरे घर में घटी होने नहीं देगा। वो तेरे घर में ना तो खाने की घटी होने देगा और न पीने की घटी होने देगा और न ही धन की घटी होने देगा। किसी भी वस्तु की घटी होने परमेश्वर इस साल आपको नहीं देगा। याद रखना, आज वायदे के रूप में परमेश्वर आपसे कहता है, आपसे लेकर ये साल याद रखना, जहां भी जाओ, जिस जगह में जाओ, एक बात बोलना, हालेलुया प्रभु तूने पहले समय तूने मुझे बात किया था कि तेरी उपस्थिति, हालेलुया उपस्थिति, हालेलुया सारी जरूरतों को पूरा करता है और मेरे पास आज कुछ
नहीं है, लेकिन तेरा उपस्थिति है जो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और मालूम है, हालेलुया, भविष्यवाणी के रूप में आपको कहना चाहूंगा, आप जिस जगह में भी जाएंगे, परमेश्वर उस जगह आपकी सारी आवश्यकताओं को भरपूरी के साथ पूरा करेगा। या हालेलुया, आपको जितना जरूरत है उतना ही नहीं, वो भरपूरी के साथ इस साल आपको प्रभु प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही करने के लिए जा रहा है। इसलिए प्यारे भाई, आज वो तेल हम ले ले, आज वो तेल हम ले ले। 10 कुमारियां था जो मालूम है, हालेलुया, 10 के 10 तेल लेकर मसाले जला रहे हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जिसने मालूम है आगे के लिए तेल नहीं रखा है, लेकिन 5 जो है उसने अपने मसाल को जलाने के लिए तेल रखा हुआ है। और जब तेल रखा हुआ है, मालूम है, जब तक उसके हाथों में तेल था उन 5 कुमारियों के पास, तब तक मालूम है उनका दूल्हा ने उनके लिए द्वार खोल के रखा हुआ था। आपके पास तेल है ना, उस स्वर्ग का द्वार तब तक आपके लिए प्रभु खोल के रखेगा। और वो तेल को जैसे लेकर के वो लोग जा रहे, 5 बुद्धिमान स्त्रियां, उनके लिए द्वार खुला हुआ है। हालेलुया। और जैसे वो तेल को लेकर के वो द्वार के पास पहुंचा, वो तुरंत अपने दूल्हे के साथ में अंदर प्रवेश कर। लेकिन जिनके पास तेल नहीं था, उनके लिए क्या हो गया मालूम है? द्वार बंद। यदि मालूम है वो द्वार कौन सा द्वार है मालूम है आपको? हो सके आपकी जरूरतों का द्वार होगा, वो द्वार आपके अभिषेक का द्वार होगा, वो द्वार आपकी सामर्थ्य का द्वार होगा, वो द्वार तेरे परिवार के उद्धार छुटकारे का द्वार होगा, वो द्वार तेरे भविष्य के हालेलुया द्वार होगा, वो द्वार तेरे जीवन का द्वार होगा, जो आज ये 2021 में आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन ये द्वार उसी के लिए खुला हुआ है जिनके लिए तेल, जिसके पास तेल है। जिसके पास तेल नहीं था उसके लिए द्वार बंद कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपके पास वो तेल है तो मालूम है प्रभु कहता है, हालेलुया, देख मैं तेरे लिए कैसा द्वार खोल दिया, जिससे तेरी जरूरतें क्या होगा? पूरा होगा। एक ऐसा द्वार तेरे लिए खुला हुआ है जिससे तेरा अभिषेक होगा। ऐसा द्वार तेरे लिए खुला हुआ है जिससे तेरा जीवन बदलेगा। ऐसा द्वार खुला हुआ है जिससे तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ्य से तू भरे जाएगा। एक ऐसा द्वार तेरे लिए खुला हुआ है, हालेलुया, जिसमें हालेलुया तेरे परिवार का छुटकारा है। हालेलुया, ऐसा द्वार तेरे सामने खुला हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, जिसमें हालेलुया तेरे याद रखना भविष्य हालेलुया मसीह में उज्जवल होने वाला है। लेकिन ये द्वार खोलने के लिए है जिनके पास क्या है? वो तेल है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आपके पास वो तेल है, ये 2021 में परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोला हुआ है। और बाइबल बताती है इसके स्वर्ग में हम मसीहों के लिए किसी भी चीज का घटी नहीं है। हमारे जीवन की हर प्रकार की आवश्यकताओं को, आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वस्तु वहाँ पर है। हालेलुया, यहाँ तक कि हमारे निर्बलता की परिस्थिति में हमको बल देने वाला हमारा प्रभु इस जगह में है। हालेलुया, लेकिन ये उसी दिन हमको मिलेगा। हालेलुया, और ये उन्हीं को मिलेगा जिनके पास में तेल है। प्यारे, क्या वो तेल लेकर आज आप चल रहे हैं? क्या आज आपके जीवन रूपी मसाले में तेल है? क्या आज आपके परिवार रूपी मसाले में वो तेल है? क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति है? क्या तूने हर दिन प्रभु के पास समय गुजारा है? क्या प्रभु की उपस्थिति तूने देखा है अपने जीवन में? क्या हालेलुया तेरे परिवार के अंदर तूने तेरा प्रभु की उपस्थिति है? यदि है तो याद रखे प्यारे भाई और बहन, आज वो स्वर्ग का झरोखे आपके लिए खोल चुका है, जो आपको सामर्थ्य से भरेगा, अभिषेक से भरेगा, तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, और तू एक ऐसा बनेगा हालेलुया जिसको सारे संसार के लोग देखकर हालेलुया हमारे परमेश्वर के सामने घुटने टेक देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहन, ये 2021 में हालेलुया तुम का याद रखना, काम करने के लिए जाओ या ना जाओ, पढ़ने के लिए जाओ या ना जाओ, तू परमेश्वर के सामने घुटने टेकना।
हालेलुया, प्रभु के पास समय बिताना, प्रभु की उपस्थिति में जीवन जीना। हालेलुया, क्योंकि यही एक हमें तेल तेरे जीवन में पहुंचा के बदलने वाला है। ये थोड़ा सा उपस्थिति तेरे परिस्थिति को बदलने वाला है, लेकिन यही थोड़ा के लिए आज समर्पित लोग, आज वो समय अलग करना, आज वो उपस्थिति अलग करना। इसीलिए लिखा है ना, हालेलुया, उस भविष्यद्वक्ता की पत्नी को बोला, जिस हंडी में तेल उंडेलते जाना और जो भर जाए उसको अलग रख लेना। हालेलुया, यदि तेरा जीवन हालेलुया प्रभु के उपस्थिति से भरा है, हालेलुया तूने अपने जीवन में हालेलुया प्रार्थनाएं किया है, प्रार्थना से तेरा जीवन भरा है, तो प्रभु का वचन कहता है क्या, तू संसार से, दुनिया से अपने आप को अलग रख लेना, क्योंकि ये तेल वो तेल है जो तेरे जीवन में भर गया, जिससे तेरा सारे कर्ज से तू मुक्त हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, आज वो तेल लेकर चलने वाला बनिए, क्योंकि ये तेल तेरे जीवन में कुछ असंभव कार्य को संभव करने वाला है। एक वचन निकाल पढ़िए, इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 9 पद, इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 9 पद पढ़िए। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर स्वरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तेरे साथियों से बढ़कर, यदि आज तेरे पास वो तेल है ना, हर स्वरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आज से 2020 में तेरे परिवार में आनंद और शांति नहीं था, लेकिन ये तेल के कारण अब तेरे परिवार में हालेलुया तेरे ऊपर तो अभिषेक भी आएगा, तेरे परिवार में आनंद और उल्लास भी आएगा, तेरे परिवार में हालेलुया तेरे परिवार की जरूरतें भी पूरा होगा, तेरे परिवार में वो प्रभु की सामर्थ, प्रभु का काम प्रकट होगा। हालेलुया, 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 क्योंकि हमारे परमेश्वर ने आपको और मुझे वो हर स्वरूपी तेल से और दूसरे से बढ़कर क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज वो हम तेल लेकर चल रहे हैं? क्या वो तेल आज हमारे पास है क्या? यदि वो तेल के बगैर हम अपने दूल्हा से मिल भी नहीं पाएंगे, जिसके पास, जो 5 बुद्धिमान के पास जो अपने लिए वो तेल रखे हुए थे, वो लोग अपने दूल्हा अपने प्रभु से मिल पाए। हम भी यदि हमारे पास ये तेल है, तो हमारा प्रभु यदि 2021 में हमको लेने के लिए आता है, हम उससे मिल पाएंगे प्यारे। इसलिए मालूम है, एक वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं जल्दी से समाप्त कर दूंगा। हालेलुया, उसका प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 6 वचन पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और 6 वचन। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना। याद रखना, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला इस 6वें अध्याय में जो लिखा है, मालूम है 7 विपत्ति के बारे में वर्णन है, जिसके बारे में 7 कटोरे के रूप में आगे दिया हुआ है। हालेलुया, 7 विपत्तियां जो होगा उसके बारे में लिखा हुआ, इसलिए उसको 6 पद से आगे फिर से पढ़ेगा। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का सेर भर गेहूं, और दिनार का 3 सेर जौ, और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। क्या? यदि उस विपत्ति से तुमको बचना है, जो चौथा प्राणी निकला, 4 बड़े बड़े राज्य, हालेलुया, याद रखना 7 प्राणी के बारे में आज जितना भी दिया है, हालेलुया, वो 7 अलग अलग समय में होने वाले राज्य के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब चौथा प्राणी चौथी विपत्ति के बारे में बताया है, लेकिन इस विपत्ति से यदि बचना है, तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है मालूम है? हालेलुया, तेरे पास जौ हो, गेहूं हो, लेकिन इनको स्थिरता के साथ दाखरस और तेल का घाटी होने नहीं देना। दाखरस अंगूर के रस को निचोड़ कर क्या किया जाता है? हालेलुया, बनाया जाता है। हालेलुया, वो वास्तविक में दाखरस परमेश्वर का वचन है। यदि उस विपत्ति और उस न्याय से बचना है, तो मालूम है अपने जीवन में वचन और तेल का अर्थात वचन और परमेश्वर की उपस्थिति और प्रार्थना का जीवन का कमी न होने पाए। वचन में लिखा है, हालेलुया, तेरे पास सब चीजों का घटी हो जाए, लेकिन मालूम है तू दाखरस और तेल का हानि न करना। तू हालेलुया दाखरस और तेल का अपने जीवन में घटी नहीं करना। क्यों? हालेलुया, ये तेल और ये वचन ही तुझे न्याय के दिन से बचाएगा, विपत्ति से बचाएगा। हालेलुया, ये तेल हालेलुया तुझे मालूम है शत्रु के हाथ से भी बाहर निकाला जाएगा।
हालेलुया। 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 इसलिए तेल का घटी नहीं करना। ये साल प्यारे भाई और बहन, यदि विपत्ति से बचना है, समस्याओं से बचना है, तो तेरे जीवन में तेल का घटी ना हो, प्रभु की उपस्थिति का घटी ना हो। हर समय प्रभु की उपस्थिति में चलना, हर समय प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में ढूंढना, और ऐसा करेगा तेरा परिस्थिति जैसा है तू वैसा नहीं रहेगा। ये मालूम है, हालांकि सामरी यात्री जा रहा है, और सामरी यात्री जा रहा है तो देखा एक व्यक्ति को किसी ने मारा कूटा, क्या किया, मारा और जैसे छोड़ दिया। एक याद रखना, उसी समय से एक याजक गुजर रहा है, कतरा करके क्या हो गया, भाग गया। दूसरी तरफ से लेवी आया, वो भी कतरा कर क्या हो गया, चला गया। व्यवस्थापक आया, वो भी चला गया। लेकिन एक सामरी आया, आप देखा उसका शरीर लहूलुहान है, घायल है। जब घायल है, बीमार है, पीड़ित है, दर्द और पीड़ा में करा रहा है, उसने क्या किया मालूम है? क्या किया उसने? हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? जहाँ पर शायद पुस्तकों में समाचार 10 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 34 पद। उसने उसके पास आकर उसके पाँव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और क्या हुआ मालूम? वो क्या लगाया मालूम? उसके घाव पर तेल लगा रहा है। घाव पर क्या कर रहा है? तेल। मालूम है, ये तेल में इतना सामर्थ्य है, मालूम है, लोगों की पीड़ा और तकलीफ को दूर कर सकता है। लोगों की घाव भर जाएगा इसमें। आपके और मेरे जीवन में जो तकलीफ है, दर्द और पीड़ाओं है, जिससे हम करा रहे हैं, बिलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन हो सके मृत्यु की ओर जा रहा है। आप मरने से कैसे बचेंगे, पीड़ा से कैसे बचेंगे, दर्द और तकलीफों से कैसे बचेंगे? इसके लिए मालूम है, ये इंसान मर रहा है, जिसको मारा कूटा गया, शरीर लहूलुहान है, लेकिन मालूम है इसके शरीर पर इसने दाखरस और तेल लगा दिया और पट्टी बांध दिया। और मालूम है, ये तेल में इतना पावर है, ये तेल ना मसीही लोगों के लिए मालूम है मरहम पट्टी है। प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन का याद रखना चंगाई और छुटकारा है। प्रभु का उपस्थिति ही आपको मृत्यु से बचा सकता है। हो सके वो सामरी यदि उसके शरीर पर उस घाव पर तेल नहीं लगाता, वो मर जाता होता। आपके जीवन में यदि वो तेल नहीं है, आप मार डाले जाएंगे, क्योंकि शैतान ने आपको इतना टॉर्चर कर करके, हालेलुया, शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नाश करने, हत्या करने के लिए आता है। ऐसे ही आया है और आपको मालूम है आत्मिक, भौतिक, शारीरिक रूप से पूर्ण रीति से घायल कर चुका है। लेकिन मालूम है इसमें यदि बचना है तो आपके जीवन में तेल लगाना पड़ेगा। आपको प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारना पड़ेगा। आप घायल हो चुके हैं, निर्बल हो चुके हैं, लेकिन मालूम है हालेलुया, यदि आज आप प्रभु के लिए समय नहीं निकालेंगे नया साल में, ये नया साल आपके लिए मृत्यु का साल बन जाएगा। लेकिन यदि आप प्रभु के लिए समय निकाल लेंगे, तेल लगा लेंगे, प्रभु लगाना चाहता है आपकी जीवन में तेल। आपको तेल से अभिषिक्त होते हुए देखना चाहता है, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति वो देखना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो मालूम है ये मरने वाला व्यक्ति भी उस तेल के कारण बच है। आप मरने वाले होंगे, आत्मिक रीति से, शारीरिक रूप से, दोनों से प्रभु उस मृत्यु से क्या कर लेगा? आपको बचा लेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहन, आज हमारे के पास में वो तेल रहे, तेल हमको उस मृत्यु से क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज वो तेल हालेलुया हमारे जीवन में है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में वो तेल का होना क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पास वो तेल नहीं है। इसलिए नीति वचन जब आप
और उसका 21 अध्याय उसके 20 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पर, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। क्या आज हमारे घर में वो तेल पाया जाता है? क्या आज आपके पास वो तेल है? प्रभु पूछता है। एलिशा ने पूछ दिया, तेरे घर में क्या है तू बता। क्या आज आप बताएंगे आप अपने प्रभु को? आपके घर में क्या है? आपके पास क्या है? तेरे घर में जो है, तेरे पास जो है, उसी से प्रभु तेरी हालेलुया तेरी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। बाहर से नहीं आएगा, तेरे ही घर से काम करेगा, तेरे ही द्वारा काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। आप तो चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करे, आपकी परिस्थितियों को बदले। तो प्यारे भाई और बहन, आज इस नए साल के पहले संडे हालेलुया, यदि प्रभु से कुछ मांगना है, एक चीज मांगो, प्रभु वो तेल तेरे उपस्थिति मेरे जीवन में दे, मेरे परिवार में दे, मेरे घराने में दे, क्योंकि ये तेल हालेलुया हालेलुया वो तेरे घर की जरूरतों को पूरा करेगा। ये तेल तेरे घर का हर आनंद है। हालेलुया, ये तेल तेरे लिए मलहम पट्टी है। ये तेल हालेलुया, ये तेल तेरे दूल्हा से तुझे मिलने में सहायता करेगा। ये तेल हालेलुया हालेलुया, ये तेल तुझे कर्ज से मुक्त करेगा। ये तेल तेरे जीवन में आगे, याद रखना, अकाल और कष्टों क्लेश के उस घाटी में हालेलुया तुझे खाने के लिए, हालेलुया तुझे जीवन जीने के लिए क्या करेगा? पूर्ति करेगा। हालेलुया हालेलुया। नया साल में हालेलुया हमारे जीवन में होना चाहिए, हर दिन के जीवन में होना चाहिए। याद रखना, किसी भी चीज़ का आपके पास घटी हो जाए, लेकिन याद रखना ये दाखरस और तेल की इस साल अपने जीवन में घटी होने ना देना। यदि आपने ऐसा किया तो मालूम है, मैंने आत्मा में पहले बोला हालेलुया, ये साल परमेश्वर हालेलुया किसी भी व्यक्ति को हालेलुया याद रखना घटी में चलने नहीं देगा। किसी भी लोगों को परमेश्वर घटी में चलने नहीं देगा। उनके सारे आवश्यकताएं हालेलुया उसी तेल के कारण प्रभु पूरा किया है, आगे भी पूरा करता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहन, आज वो तेल हम प्रभु से मांगे, प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में दे। हालेलुया तेरा हालेलुया तेरा सामर्थ मेरे जीवन में दे, तेरा अभिषेक मुझे दे। हालेलुया आज प्रभु हालेलुया तू अपनी उपस्थिति रूपी तेल से हालेलुया मुझे भर दे, तेरे अभिषेक रूपी तेल से मुझे भर दे, तेरे सामर्थ रूपी तेल से आज मुझे अभिषेक कर। यदि आज हम ऐसा करेंगे हालेलुया प्यारे भाई और बहन, आज हर प्रकार की आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है। वो एक एक परिवार की परिस्थितियों को बदलेगा। सारपत के विधवा के परिवार की परिस्थिति बदल दिया है। हालेलुया उस वंशजता के हालेलुया परिवार की परिस्थिति बदल दिया है। आज वो तेरे परिवार की परिस्थिति बदलने में समर्थी है। हालेलुया तेरे परिवार की परिस्थिति बदलने में समर्थी है। इसलिए प्यारे भाई और बहन, आइए हर एक जने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, अपने आंखों को बंद करें और आज प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको वो अभिषेक के तेल से अभिषेक करना चाहता है। वो हर स्वरूपी तेल से आपको अभिषेक करना चाहता है, आनंद के तेल से आज वो आपको अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि आज वो परमेश्वर आज आपको खाली भेजना नहीं चाहता। इसलिए आज प्रार्थना करें हालेलुया, यदि आज आप जरूरतों के लिए रो रहे हैं हालेलुया वो प्रभु का उपस्थिति तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। अभिषेक के लिए रो रहे हैं, वो उपस्थिति ही हालेलुया तेरा हालेलुया खाली जाने नहीं देगा, तुझे अभिषेक करेगा। हालेलुया तू आनंद की तलाश में है, हालेलुया वो आनंद का वो हर्ष और आनंद का तेल से आज तुझे अभिषेक करेगा। हालेलुया तो शैतान ने तेरे को पूरा घायल कर चुका है, लेकिन तू तेरे मरहम पट्टी के लिए आज कुछ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति हालेलुया आज तेरे उस घाव पर हालेलुया मलहम पट्टी करने के लिए जा रहा है। इसलिए अपने मुंह खोलिए आज और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ आज इस स्थान में प्रकट है। आज